नमस्कार, मैं अजय शुक्ल आपका हिस्ट्री सेल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा उस शख्स की जिस शख्स को श्रीमती इंदिरा गांधी ने यानी हमारी आयरन लेडी ने अपना तीसरा बेटा कहा था। मैं आज बात करूंगा उस शख्स की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। मैं आज बात करूंगा उस शख्स की जो एक साधारण से व्यवसायी परिवार का था, उसे उठाकर देश के एक बड़े उद्योगपति के रूप में स्थापित करवा दिया और वो देश का सबसे रईस पॉलिटिशियन बन गया। मैं बात करूंगा आज उस शख्स की जिस शख्स को चाहे केंद्र का मंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या जाने क्या क्या नहीं मिला। और मैं आज बात करूंगा उस शख्स की जिसकी पत्नी को, उसके बेटे को, सबको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षित किया है, मुझे कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं दे रही है, मुझे कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरह की बातें करेगा। आप सोचिए ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो कांग्रेस पार्टी को लगातार चुनाव हरवा रहा हो, बावजूद इसके अपने घर में बैठा हो। सोचिए वो शख्स कौन होगा। वो शख्स है कमलनाथ। वही कमलनाथ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दोस्त होता था, दून स्कूल में उनका सहपाठी था। इसका लाभ यह मिला कि कानपुर का वो एक छोटे से व्यवसायी का लड़का, उसे राजीव गांधी ने 1980 में अपनी मां से कह के सांसद का टिकट दिलाया और उस जगह से दिलाया जो कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट थी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री वो उसके प्रचार के लिए गई और वहां उनके लिए उन्होंने इतने मजबूत ढंग से वकालत की कि मेरा तीसरा बेटा है, और वो भारी बहुमत से जीतकर भारतीय संसद के सदस्य बने। और उसके बाद में फिर तो भाग्य ही खुल गया। कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी बल्ले बल्ले थी, वो आगे बढ़ते गए। राजीव गांधी की सरकार में वो राजा की तरह थे, सांसद थे, लेकिन किसी मंत्री से ज्यादा हैसियत थी। और जब कांग्रेस की सरकार गई तब भी वो थे। और 1991 में जब राजीव गांधी शहीद हो गए तब उन्होंने राजीव गांधी के परिवार यानी सोनिया गांधी और सबसे बात करी और उन्हें मंत्री पद मिला। वो मंत्री बने और उन अहम मंत्रालयों के मंत्री बने जिनको पाने के लिए आज नरेंद्र मोदी सरकार में तमाम सारे लोग सपना देखते हैं। और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। उसी दौर में उनका नाम आ गया हवाला कांड में। हवाला कांड में आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट के लिए कहा कांग्रेस से। कांग्रेस ने उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट दी, वो लड़ी और सांसद बनी। उसके बाद में 6 महीने बाद ही उन्होंने वो छोड़ दिया और कमलनाथ फिर से लड़े, क्योंकि वो कमलनाथ को ही चाहती थी। और कमलनाथ चुनाव हार गए। सुंदरलाल पटवा से, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद में फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो वो फिर जीते। और फिर जब 2004 में सरकार बनी तो 2004 से 2014 तक वो सारे अहम मंत्रालयों के मंत्री रहे। अब सोचिए, इतना अच्छा भाग्य लेके कोई पैदा होता है कि कहां कानपुर से चला हो, कहां उस अनजान से छिंदवाड़ा में
छिंदवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र था और दूसरा क्षेत्र था पिछड़ा, वहां पर अथाह संपत्ति बनाई। इतनी संपत्ति की अपना चार्टर्ड प्लेन है और न जाने क्या क्या है। और उसके बाद अपने बेटों में नकुलनाथ, बकुलनाथ, उनमें उन्होंने कहा कि नकुलनाथ को सांसद बनाइए। नकुलनाथ को टिकट दिया गया, वो सांसद है। और जब 2017 में फिर से एक बार वक्त आया, राहुल गांधी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारी हो रही थी, तो यह हुआ कमलनाथ को मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाए। और फिर जब चुनाव हुआ 2018 में, तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ, तो 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जोर नहीं दिया, सिर्फ अपने बेटे को जिताने के लिए। और पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट नकुलनाथ की वो जीती गई और कमलनाथ शांत रहे। राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह जिम्मेदारी लेते हुए कि मेरे अध्यक्ष रहते पार्टी हारी है। लेकिन कमलनाथ ने न मंत्री पद छोड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा और न ही प्रदेश अध्यक्ष का पद। तमाम सारे लोगों की नाराजगी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा खोला, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार गए थे और भी बहुत सारे लोग। स्वाभाविक सी बात है, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक नकुलनाथ जीते थे, से सब हारे थे। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उचित नहीं है। बहरहाल इस बात को लेकर के जब चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ भी मानने से मना किया। अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़ के चले गए और वो भारतीय जनता पार्टी में गए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरवा दी, अपने तमाम सारे विधायक लेकर के चले गए। और जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसे बचाने के लिए भी कमलनाथ कुछ नहीं कर सके। वही सरकार गिराने की कोशिश हुई थी राजस्थान में, वो सरकार बचा ली अशोक गहलोत ने, लेकिन कमलनाथ ने न सरकार बचाई, अपने घर में बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने खुशी खुशी सरकार बनाई, तमाम आरोप भी लगे, लेकिन कांग्रेस उनके साथ थी। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए रखा, उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाए रखा। हालत यह हुई कि अब फिर एक नए सिरे से तैयारी करनी। और जब 2023 में फिर से मध्य प्रदेश का चुनाव आया, जो मध्य प्रदेश जीत की तरफ जा रहा था वो अचानक हार में चला गया। कमलनाथ अपने घर में बैठे रहे, जहां पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आते वहीं वो चले जाते, शेष उन्होंने जाना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई, लेकिन इसके बावजूद वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया, संगठन पे कब्जा रखना चाहते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें हटा दिया और एक नए युवा चेहरे को, जीतू पटवारी को वहां का अध्यक्ष बना। जब यह सब बना दिया हो, सब कुछ हो, और कहा कि जब आएगा लोकसभा में आप अच्छा रिजल्ट दीजिए, सरकार बनेगी तो केंद्र में मौका देंगे। लेकिन कमलनाथ चाहते थे कि राज्यसभा में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, अभी लोकसभा चुनाव आएगा उसमें आप दीजिए। बस इसके बाद तो कमलनाथ कहने लगे कांग्रेस ने हमें सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने हमसे सब छीन लिया, कांग्रेस में मैं उपेक्षित हूं, कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा हो गया, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है, न जाने क्या क्या कहा। सवाल उठता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कांग्रेस ने क्या ऐसा था जो आपको नहीं दिया? आज आपके पास जो है सब कांग्रेस का दिया है। फिर आज आप यदि अपने लोगों से यह कहला रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को आप तोड़ने में लगे हैं, इसमें लगे हैं कि तमाम विधायक तोड़ लेंगे और वो आप ले जाकर के खड़ा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर, और भारतीय जनता पार्टी को आप इतना सशक्त बनाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, तब फिर क्या कहा जाए? आप दिल्ली में बैठे तो आपको गद्दार कहा जाए, आपको क्या कहा जाए? क्योंकि आपने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा था। निश्चित रूप से वो गद्दार, लेकिन उससे कम क्या आप गद्दार हैं? आपको तो सब कुछ दिया, आपकी शर्त पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी छोड़ दिया, और जब यह सब किया हो, सारी कमान आपको दे रखी थी, फिर लगातार आप यह कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो नैतिकता दिखाई थी, उन्होंने पद छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं लिया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनका कोई दफ्तर नहीं है, सरकार ने उनका घर भी छीन लिया, बावजूद वो छू नहीं किए। लेकिन आप तो अपने स्वार्थ में लीन हो गए। निश्चित रूप से ये सवाल उठता है, तो फिर पार्टी किसके लिए क्या करे? यह पार्टी ऐसी तो नहीं थी। हमारे गांधी ने जब यह पार्टी बनाई, इसे जनता की पार्टी बनाया, उस वक्त ये जनता की पार्टी में जनता की बात होती थी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। आज आप कब्जा करना चाहते, जबकि पूरा देश, हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस में रह के आप भाजपा के लिए काम कर रहे थे, उन्हें मजबूत कर रहे थे, क्योंकि आपके यहां ईडी ना आए, आपके यहां सीबीआई ना आए, आपके जो धंधे हैं वैसे ही चलते रहे, आपका अदानी अंबानी से जो रिश्ता है वो चलता रहे। जब जनता की बात हो रही है तो जनता में ही होनी चाहिए। निश्चित रूप से सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों को जन्म आपने दिया है कि बताइए और क्या सम्मान होता है? कब से आपको 80 के दशक से लेके आज 21वीं सदी तक आपको सब कुछ तो कांग्रेस ने दिया है, अब और क्या चाहिए? 77 साल की उम्र तक आप सब कुछ लेते रहे, आप कांग्रेस का छीनने पर तुल गए और कांग्रेस में डाका डालना चाहते। शर्मिंदगी होती है ऐसे नेताओं को देख। आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। जय